हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये इस कॉम्प्रिहेंशन में 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है। पहला इसने दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसने बोला है जो आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इमेजनरी है। तो जैसे आपको बता दिया इमेजनरी रूट्स है तो आप क्या लगाओगे, d<0 लगाओगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला पार्ट अपन पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने लगा दिया यहाँ पे, क्या अप्लाई कर दिया, d<0। तो d<0 मतलब b² - 4ac <0। इसे 4 कॉमन लेके हटा दीजिए, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे अपने को दिखा जो m² - 3m<0, तो यानी कि m बिलोंग कर रहा है 0 to 3। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m कितना आएगा, इसके बीच में जो लाई कर रहा है एक तो 1 और दूसरा 2 लाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m जो है यानी कि इमेजिनरी रूट्स के लिए वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट जो है इसने बोला बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट्स क्या है इस क्वाड्रेटिक का, पॉजिटिव है। तो दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो क्या हम लोग कह सकते हैं, एक तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी पॉजिटिव होगा, और डी क्या होना चाहिए, >= 0 होना चाहिए। अब ये तीनों अप्लाई कीजिए और ये तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स लगा दिया। सम ऑफ रूट्स यानी कि -b/a, वो क्या अपना पॉजिटिव है। इस इनक्वालिटी को सॉल्व कीजिए तो m आ गया -∞ to -1 यूनियन -1/3 to ∞। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो भी >0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर अप्लाई करोगे और देन इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है। थर्ड यानी कि रियल रूट्स होना चाहिए भाई, तो यानी कि d> 0। आपने ऊपर में भी सॉल्व किया था, d क्या था, <0, लेकिन d किसके इक्वल आया था, सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल आया था। तो यहाँ से हमने लगा दिया d> 0, तो यानी कि m आ गया -∞ to 0 यूनियन 3 to ∞। अब फाइनल आंसर के लिए क्या होगा, ये इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव ग्रेट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स >0 एंड डी क्या >= 0। अब अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पे तुम्हें जो मिल रहा है, m मिल रहा है -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। 3 पे क्लोज है और -1 पे क्या है, ओपन है, तो यानी कि सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। और नाइन्थ जो है वो दे रखा है आपको, जो रूट्स जो है वो किस रेशियो में भाई, रूट्स का रेशियो है 2:3, यानी कि अल्फा अपन बीटा जो है 2/3 है। तो हमने यहाँ पे अल्फा को लेट कर लिया 2 के, बीटा को लेट कर लिया 3 के। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ से के का वैल्यू फाइंड कर लीजिए पहले वाले से। ओके, तो पहले वाले से हमने के का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि c/a दिस अपॉन दिस, और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6k² आ जाएगा। तो यहाँ से 6k²। अब इस वाले में से k का वैल्यू उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। तो फिर अब क्या आ जाएगा, m में इक्वेशन आ गया। तो जब m में इक्वेशन आया तो अब इस यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करना है। सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया m में। इसने बोला है जो अगर रूट्स का रेशियो ऐसा है तो आपको ये बताना है देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ m। तो आप बताओ, ये जो अपने को यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक मिला है, इस क्वाड्रेटिक का d क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इसका d पॉजिटिव होगा तो कितना रियल रूट्स आएगा, तो 2 रियल रूट्स आएगा। तो यानी कि थर्ड पार्ट का जो, थर्ड यानी कि नाइन्थ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, बी। ओके, थैंक यू।